हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो है आपको त्रिकोणमिति का जो है 8.2 क्लास 10th का मैथ पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपको 8.1 पूरा करा दिया है। आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आपको जो है मान सारणी बस इतना के तहत, मान सारणी के तहत हम पूरी जो है प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे मान सारणी आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, मान लेते हैं इस पर थोड़ा सा एक नज़र दिया जाए। बहुत डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट को याद रखना, और ये एग्ज़ाम तक जो है याद नहीं रख पाते हैं। तो इसमें कुछ ट्रिक भी बताएंगे और आपको जो है याद करने का एक आसान शैली भी आपको बताएंगे। देखिए, ये कोण ए हमें 0 से लेकर 90 डिग्री की मान याद रखनी होती है एग्जाम के लिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत कभी कभी आपको डायरेक्ट वैल्यू पूछ देता है कि कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, tan 45 डिग्री का मान कितना होगा, कॉट 60 डिग्री का मान कितना होगा, ये डायरेक्ट पूछ लेता है ना। तो आपको ये मान सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। लॉन्ग मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसको याद कर लेंगे जैसे भी आप याद करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखिए, साइन का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉस। आप बस इसकी वैल्यू पलट दीजिए। जो 90 डिग्री में है, 90 डिग्री का एक वैल्यू है, वही कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 1 है और ये √3/2 कर दीजिए। और 45 डिग्री, देखिए साइन और कॉस की 45 डिग्री का मान क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो 1/√2 1/√2 हो जाएगा। फिर मतलब आप बाएं साइड से गए और फिर जो है दाएं साइड से आ जाइएगा तो कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। और tan का जो है 0 डिग्री 1/√3 और 1 और √3, और इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। इसी को पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट का निकल जाएगा, है ना। अगर आप tan को याद करते हैं तो पलट दीजिए तो कॉट का। जो 90 डिग्री का मान है ये इसका 0 डिग्री का मान होगा, जो 60 डिग्री का मान होगा इसका 30 डिग्री का मान होगा, और 45 डिग्री का मान दोनों का सेम होता है, ठीक है। फिर जो है इसका जो 30 डिग्री का मान होगा इसका 60 डिग्री का, इसका 0 डिग्री का मान है तो इसका 90 डिग्री का मान है, ठीक है। अब वो बात करते हैं कि सर अगर मान लेते हैं हमें याद ना रहे तो क्या करें, क्या हम इसको कोई आपके पास तरीका है। बहुत सारा तरीका, बहुत सारा ट्रिक है जो ऑथेंटिक है, जो भरोसे लायक है, वो हम यहाँ पे ट्रिक आपको बताना चाहेंगे। देखिए, आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको 0 डिग्री लिख देना है, ठीक है। 30 डिग्री लिख देना है, ठीक है। 30 डिग्री लिख दीजिए, 45 डिग्री लिख दीजिए, 60 डिग्री लिख दीजिए और 90 डिग्री, ये लिख दिए ना। अब आपको गिनती जो है, पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से शुरू होता है कि नहीं, 0 1 2 3 4 होता है ना। तो ऐसे ही हम 0 से शुरू करेंगे। देखिए 0, ठीक है, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए और 4। उसके बाद जितने हमने नंबर लिया है 0 1 2 3 4, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, 4 से भाग करना है। कितना से, 4 से भाग कर दीजिए, ठीक है। कितना से, 4 से। प्रत्येक पद में आपको 4 से भाग करना है। और देखिए, आपको याद होनी चाहिए, रूट से 0 बाहर निकलता है, रूट से 1 बाहर निकल जाता है, क्योंकि आपको पता है रूट से 0 गुने 0 तो 0 निकलेगा, रूट 1 गुने 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 ही होता है, ठीक है। तो आपको रूट से याद रखना है, 0 बाहर निकल जाता है और 1 निकल जाता है। तो आइए हम देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें टोपी पहनाना है, मतलब इसमें रूट पहना दे दीजिए, ठीक है। इसको जो है रूट डाल दीजिए इसमें, ठीक है ना। प्रत्येक में रूट डाल दिए। अब आपको क्या करना है, 4 से 0 में भाग कीजिएगा तो क्या होगा, रूट 4 में 0 से भाग कीजिएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ देखिए, ये 4 को आप लिख सकते हैं ना, 2 गुने 2 लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं ना। उसके बाद देखिए, आप इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया, फाइनली 1/√2 बचा। अब देखिए, ये जो है आप क्या कीजिए, यहाँ पे 3 लिखिए, देखिए ऊपर 3 है तो 3 लिखिए, और 4 को लिखिए 2 गुने 2। यहाँ किसी को प्रॉब्लम है, नहीं ना। अब देखिए 4 एकम 4, ये रूट में क्या आ गया,
1। अब देखिए हमने बोला रूट से 0 बाहर होता है, देख रहे हैं, तो ये 0 हो गया, हुआ ना जी। अब देखिए ये अब रूट से बोलिए, रूट से 1 निकल जाएगा कि नहीं, निकलेगा। और देखिए ये जोड़ा संख्या रूट से बाहर होता है तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये तो बाहर कोई नहीं होने वाला है तो क्या हो गया, 1/√2 हो गया। फिर इसी तरह अब देखिए ऊपर में तो रूट में 3 तो रह जाएगा, लेकिन यहाँ से जोड़ा संख्या बाहर निकल गया और ये रूट से 1 बाहर निकल गया। तो आपको देखिए ये पूरा का पूरा वैल्यू साइन का निकल गया। क्या निकल गया, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब आपको हमने बोला है कि साइन का अपोजिट कॉस, तो आपको डरना नहीं है। कॉस का निकालना है तो पहले 1 रखिए, फिर √3/2 कर दीजिए, फिर क्या कर दीजिए 1/√1 क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, फिर जो है क्या कीजिएगा यहाँ पे क्या आया जी 1/2 कर दीजिए, फिर यहाँ पे 0 कर दीजिए। फाइनल हो गया ना, साइन कॉस की झंझट खत्म। अब देखिए बात करते हैं टेन का, ठीक है, कि क्या टेन का हम कर पाएंगे कि नहीं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं टेन का, ठीक है। क्या हम टेन को निकाल पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, हो गया ना जी, कंप्लीट। अब देखिए अगर हमें टेन का निकालना है ना, तो देखिए टेन का फॉर्मूला होता है बुआ, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही यूज होता है। टेन की फॉर्मूला है ना, टेन ए बराबर, देखिए क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस, ये फॉर्मूला होता है। आपको 8.3 जब पढ़ाएंगे और 8.4 पढ़ाएंगे तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए कॉट का जो है, अगर हम कॉट की फॉर्मूला लिखेंगे तो बस उलट दीजिएगा, कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। इसको कहिएगा तो हम प्रूफ कर देंगे, ये फॉर्मूला को कहिएगा तो प्रूफ कर देंगे, प्रूफ कर दें। देखिए प्रूफ कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये टेन है तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बुआ, P/B होता है कि नहीं, आपको पता है। अरे टेन का फॉर्मूला P/B, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह देंगे। देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे ना तो P/B ही आएगा। देखिए साइन का फॉर्मूला बोलिए, P/H बटा, ठीक है। अच्छा कॉस का फॉर्मूला B/H, बोलिए ये होता है कि नहीं होता है, होता है कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे P/B बराबर, ये P/H तो लिखिएगा, गुना, ये बटा वाला लाइन को गुना में बदलिएगा, H ऊपर और यहाँ पे B नीचे। अब H को H काटिए, P/B बराबर, यहाँ पे क्या बटा बचा, P/B। तो ये हमारा फॉर्मूला सही हुआ कि नहीं हुआ। अरे हमने लिखा tan A बराबर साइन बटा कॉस ए, तो tan का फॉर्मूला होता है P/B और इसका जो है साइन का फॉर्मूला P/H होता है, कॉस का B/H होता है। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया, P/B, इसका मतलब है tan A बराबर साइन बटा कॉस, सही है फॉर्मूला, ठीक है। तो आगे देखिए अब हमें क्या करना है, साइन और कॉस की वैल्यू लिख लीजिए, क्या कर लीजिए, साइन और कॉस की वैल्यू लिख लीजिए। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है बुआ, 0। अब कॉस बोलिए, कॉस 0 डिग्री का मान 1, ठीक है। अब इसमें रूट चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ये निकाल लिया है पहला वाला, ठीक है। अब देखिए साइन यहाँ पे 30 डिग्री का मान, पहले देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया। अब बटा का चिन्ह देखिएगा। अब कॉस क्या वैल्यू रखिए, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बोलिए 2 होता है कि नहीं होता है, ओके। अब फिर हमें पहले किसका वैल्यू लेना है, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, देखिए साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 लिख दिए बुआ, 1/√2। अब कॉस का भी वही हमने बोला, साइन और कॉस की वैल्यू सेम होता है, तो इसका भी लिख लीजिए 45 डिग्री का मान 1/√2, क्लियर हो गया। अब देखिए पहले साइन 60 डिग्री का मान लिखिए, कितना होता है, √3/2, तो √3/2 लिख दिए बटा। अब देखिए कॉस 60 डिग्री का मान ले लीजिए, कितना है, 1/2,
2, ठीक है। इसका हम करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 1 से 0 में भाग कीजिएगा तो 0, उसके बाद देखिए 1/2 ये हो गया, ये बटा वाला लाइन को गुना में बदलिए, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, 2 से 2 गया है ना, 0,1 बट्टा क्या आ गया, √3 आ गया, आया कि नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 1 बट्टा √2, 1/2। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, सॉल्व कर रहे हैं तो √1/2 रख दिए, और ये बटा वाला लाइन को गुना में बदलेंगे, √2/1 है ना, ठीक है ना। तो ये पूरा कटेगा तो क्या आएगा, बोलिए 1 आएगा। इसको सॉल्व कीजिए, √3/2 बटा के लाइन को गुना में बदलिए, 2 ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा 1, 2 से 2 गया, 1 से √3 में भाग कीजिएगा तो √3 हो जाएगा। अब आप बताइए tan 0 डिग्री का मान 0 है, tan 0 डिग्री का मान 0 है कि नहीं है। tan 30 डिग्री का मान देखिए 1/√3 लाया है कि नहीं, आया। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है कि नहीं, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो √3 है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि आपका जो है, हमने जो तरीका बताया इसके आधार पे आप कर लीजिए, या आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है। आपको निकालने का एक तरीका कहीं भूल गए तो आप इस तरीके से भी इस फॉर्मूला को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो है सेक का अपोजिट क्या होता है, सेक का अपोजिट कॉसेक करेंगे, है ना, सेक का अपोजिट कॉसेक। तो सेक का अगर याद कर लेते हैं तो कॉसेक का अपने आप जो है उलट दीजिएगा तो हो जाएगा। अब इसी मान सारणी के तहत हम एक्सरसाइज का प्रश्न जो है करेंगे। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे मिला हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है और कभी कभी जो है आपको 2 नंबर के मार्क्स में भी पूछ लेता है क्वेश्चन। तो अब इसको जो है सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हल जो है इसका देखिए, सॉल्यूशन देखिएगा कैसे हम लोग कर रहे हैं। साइन 60 डिग्री का मान देखिए, आपको अगर याद नहीं है तो आप मान सारणी की सहायता ले सकते हैं। क्या है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया, तो हम साइन 60 डिग्री का मान के जगह पे लिखेंगे √3/2 हो गया। अभी दोनों के बीच में ना जोड़ का चिन्ह है ना घटाव का चिन्ह है, तो हम क्या समझेंगे, गुना का। तो आप यहाँ पे दे दीजिए गुना। और cos 30 डिग्री का आपको पता है, साइन 60 डिग्री का जो मान होगा वो cos 30 डिग्री का मान होगा, ठीक है ना। तो √3/2। और साइन 45 डिग्री या cos 45 डिग्री का मान सेम होता है, tan 45 डिग्री cot 45 डिग्री का मान सेम होता है, sec 45 डिग्री और cosec 45 डिग्री का मान सेम। तो लफड़ा नहीं होगा, एक याद रखेंगे कंप्लीट हो जाएगा। प्लस है तो प्लस देंगे, साइन 30 डिग्री का मान, बुआ साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2 होगा ना, गुना cos 60 डिग्री का भी मान वही होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो √3 में √3 से गुना कीजिएगा, क्या होगा, अच्छा आप ऐसे लिख दीजिए, 3 गुने 3 लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस देंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 दूनी 4। अब देखिए इससे बाहर क्या निकलेगा, 3 अब बट्टा में 4 प्लस 1/4। अब इसकी एलसीएम लेंगे 4 का, तो 4 हो जाएगा, 3 अब प्लस 1 करेंगे, 3 1 कितना हो जाएगा, 4/4 काट दीजिए एक बार में, इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, मान कितना आएगा। तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, हल देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ये दोनों के बीच में जोड़ और घटाव का साइन नहीं दिया है, तो हमें क्या समझ लेना है, गुना है। और tan का वैल्यू पहले समझिए, स्क्वायर अभी भूल जाइए। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, देखो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो आपको 1 कर लेना है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको क्या कर देना है, स्क्वायर दे देना है। प्लस है तो प्लस, आपको साइन 30 डिग्री का मान और cos 30 डिग्री का मान और साइन 60 डिग्री का मान सेम होता है, यानी साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका भी मान उतना ही हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, √3/2, ठीक है, √3/2
2 अब बट्टा में 2 स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर देंगे, माइनस है तो माइनस साइन 60 डिग्री का भी मान क्या होता है, √3/2 और ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 2 हो गया गुना 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और ये प्लस है। अब देखिए एक काम कीजिएगा, ये देखिए प्लस में है और ये क्या है माइनस में, सेम चीज है ना, तो इसको अभी ये खत्म कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, 2 एक कम 2 में 0 जोड़िएगा तो क्या होगा 2 ही होगा ना, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं जोड़ने के समय में, तो आप आंसर कर लेंगे 2 में 0 से 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2। ये हमारी फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, cos 45 डिग्री से बटा sec 30 डिग्री और प्लस cosec कितना 30 डिग्री। ठीक है, cosec 30 डिग्री। अब ध्यान में ये बात आएगा कि भाई सेम है, सेक का उल्टा कोसेक होता है लेकिन 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या होगा, अलग अलग आएगा। आपको याद रखिएगा एग्जाम में अधिकांश बार ज़्यादा किसका वैल्यू पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिए 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री का ही वैल्यू ज़्यादा पूछा जाता है, 30 डिग्री का है ना, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का, और क्या नहीं पूछा जाता है 0 डिग्री और 90 डिग्री, ये बहुत कम पूछा जाता है, ये बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, रियर केस में पूछा जाता है ना बोर्ड एग्जाम में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 और 60 डिग्री के बीच की जो भी वैल्यू है वो सब याद करना होगा, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, कॉसेक का, सेक का। ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के जो है मान सारणी है उसको हमें क्या करना होगा, याद करना होगा। तो आइए cos 45 डिग्री हम जो है इसकी सोल्यूशन जब करेंगे तो मान सारणी आपको याद नहीं है, आपको दिखाते चलते हैं। आइए देखिए cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2, तो आप लिख दीजिए 1/√2। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए बुआ ये एक बड़ा सा बटा का लाइन है, तो आप बड़ा सा बटा के लाइन, पहले हमने क्या किया, अंश का काम किया, ये ऊपर वाला का काम किया। ठीक है, और अब नीचे वाला का काम करेंगे, इसको बोलते हैं हर। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू जो है 36 डिग्री का मान होता है √3/2, नहीं 2/√3 होगा, क्या होगा 2/√3 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए सेक 30 डिग्री का मान क्या है 2/√3, अब प्लस है तो प्लस दे देंगे, अब कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाता है 2, क्या हो जाता है बुआ 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 दे ही सकते हो। ठीक है, अब देखो 1/√2 आप लिख दो। ठीक है, और ये बट्टा का लाइन है तो आप ये बट्टा का लाइन दे दो। ठीक है, अब क्या करना है, नीचे जो है बट्टा का जोड़ बनाना है, तो देखो √3 और 1 कैल्शियम लोगे तो क्या आएगा √3 आएगा। अब ये √3 से 3 कितना बार में आ जाता है, एक बार में, इस 1 से अब आप इसके अंश में गुना करोगे, 1 से 2 में तो 2 आ आएगा ना, प्लस है तो आपको प्लस देना है। 1 से ये √3 कितना बार में आएगा, √3 बार में, और √3 से 2 में गुना करोगे तो आप बहुत सारे बच्चे लिख देंगे √6, गलत हो जाएगा क्योंकि ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, तो इसको हम 2√3 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे 2√3 हो गया। अब क्या करना है, ठीक है, अब देखो 1/√2 आप लिख लो, 1/√2 आपने लिखा, और इस बटा की लाइन को आपने गुना में बदलना है। √3 ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा, ये 2 + 2√3। ठीक है, अब इसमें आपको गुना करना है, 1 से √3 में गुना करोगे तो क्या आएगा √3 आएगा। ठीक है, और इसको अब जो है √2 से इसमें गुना करना है तो आप क्या कर लो, √2 करो और यहाँ पे 2 + 2√3 कर लो। ठीक है, अब आगे आ जाओ, यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर में हर में √3 है तो आपको ऐसे ही लिख देना है, √3 लिख दिए बटा। अब इससे देखो, इससे इसमें गुना करोगे तो क्या आएगा 2√2।
ठीक है, और प्लस है तो आपको प्लस दे देना है। अब हमें इस रूट 2 से इसमें गुना करना है, तो ये 2 यहाँ पे रहेगा और रूट में रूट से गुना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, तो क्या आ गया रूट 6। अब हम यहाँ पे हर का परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण का मतलब क्या है, जो चीज प्लस में है तो वो माइनस में होगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में होगा, और गुना वाला सेम ही हो जाता है। अब देखो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करेंगे तो गुना देंगे, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे। तो देखो पहले हम ये वाला वैल्यू लिख रहे हैं, 2 रूट 6, और यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और 2 रूट 2 कर दिए, ठीक है, और बटा यही चीज नीचे भी सेम होगा, 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 2। अब इसमें जब गुना करना है तो बउआ क्या करना है, रूट 3 लिख दो, और यहाँ पे 2 रूट 6 घटा 2 रूट 2, ठीक है। अब नीचे जो है गुना करोगे, ठीक, 2 रूट 6 और 2 रूट 6 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2 का क्या कर लोगे, होल स्क्वायर कर लोगे, ठीक है। अब देखो इससे गुना करना है, देखो ये 2 तो देखो रूट 3 से रूट 6 में गुना करोगे क्या हो जाएगा, 3 छक 18, ठीक है, तो 2 रूट 18 हो गया, ठीक है ना। देखो रूट 3 से रूट 6 में गुना करोगे तो क्या होगा, 3 छक 18, और ये 2 का 2 हो गया, माइनस है तो माइनस। अब देखो 2 का 2 हो जाएगा, और रूट 3 में 2 से गुना करोगे 2 तिहाई 6 हो गया। अब देखो नीचे आ जाओ, है ना, स्क्वायर, देखो इसका पहले स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4, और स्क्वायर रूट खत्म होगा तो 6, ठीक है, माइनस। अब देखो 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4 गुना स्क्वायर रूट खत्म तो क्या बचेगा, 2 बचेगा ना जी। अब देखो ये दोनों में क्या मिल रहा है जी, 2 मिल रहा है ना, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा जी, रूट 18 माइनस रूट 6, ठीक है, और यहाँ पे देखो 4 छक 24 और माइनस 4 दूनी 8, ठीक है। अब घटाएंगे, 24 में से 8 जाएगा, बताइए कितना होगा। अब देखिए यहाँ 2 हो गया, ठीक है, रूट 18 हो गया, अब माइनस रूट 6 हो गया, और ये देखिए 24 में से 8 जाएगा तो 16 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 2 8 16। अब देखिए अगर इतना दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम तोड़ेंगे 18 को, क्या होता है 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से एक जोड़ा निकल जाएगा, 3 रूट 2 अब माइनस रूट 6 अब बट्टा में 8, यही आंसर दिया होगा। आप चेक कर लीजिएगा अपना आंसर में, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। यदि हमारी वीडियो जो है आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब ना करना भूलेंगे, और हमारा जो है यूट्यूब चैनल नेम है B4 Academy। धन्यवाद, और स्क्रीनशॉट कर लीजिए।